हेलो एवरीवन। शुक्र राहु के करीब जा रहे हैं और राहु के करीब आने पर शुक्र के साथ बहुत सारी बातें होती हैं। अब सारी बातें अगर मैं नॉर्मल वीडियो में डिस्कस करने लगूं तो आई एम श्योर बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। बहुत घुमाती हो, बहुत बकबक करती हो, ना 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 ना। सो आई थॉट आई जस्ट मेक दिस अ मेंबर्स ओनली वीडियो so that you guys can know what's going on exactly. एंड मैं डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी कि क्या क्या चल रहा है। अपनी लाइफ में इन चीजों को नोट करना, ठीक है, और फिर फिगर आउट करना कि क्या दिस इज समथिंग दैट यू हैव नोटेड इन योर लाइफ, और अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है, तो उसको ठीक करने में मदद आप लोगों की हो जाएगी अगर आप समझ जाओ। देखिए, व्हेन शुक्र एंड राहु कम टुगेदर, स्पेशली जो अभी करंट प्लानिटरी मूवमेंट चल रही है और आगे 4 महीनों तक जो होने वाला है, उसमें क्या होगा, यू गेट डेट विया एस्थेटिक। वो क्या चीज है? देखिए, एक तरह का एक अलग सा पागलपन छा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली इन मिडिल क्लास इकोनॉमी इन एशियन कंट्रीज। तो वो चाइना हो या इंडिया हो या और डेवलपिंग रीजन्स हो दुनिया के, जो मिडिल क्लास है, somehow it continues to go forward। जो दुनिया के प्रेशर्स चल रहे हैं तमाम, उन तमाम प्रेशर्स के बावजूद भी द मिडिल क्लास इज एबल टू कंटिन्यू टू गो फॉरवर्ड। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, मिडिल क्लास एस्पायरेशंस हैव आल्सो गॉन हायर, व्हिच इज ग्रेट, बहुत अच्छी चीज है। ऐसे में व्हेन शुक्र और राहु दे कम टुगेदर, तो हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू डेवलप एन एस्थेटिक। हम अपना एक एस्थेटिक डेवलप करना चाहते हैं, चाहे वो हम हो, चाहे हम वो ना हो, हम रिप्रेजेंट अपने आप को ऐसे ही करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि राहु इन्वॉल्व है। इवन दो इट डज नॉट कम टू अस नेचुरली, वी वांट टू गेट इट डन आर्टिफिशियली। इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसकी वजह से क्या होता है कि समटाइम्स वी ओवरडू थिंग्स। तो अब देखिए क्या होगा। नंबर 1, cosmetic surgeries and cosmetic procedures, they are going to increase like crazy। ये cosmetic surgeries, आप इसे necessary भी कह सकते हो, unnecessary भी कह सकते हो, depending on who you are as a person। तो चाहे आप अपना जबड़े की सर्जरी करा के दांत बाहर थे या कुछ भी है, वो ठीक कराना चाहते हो, चाहे आप ये चीक फिलर्स कराना चाहते हो, चाहे लिप फिलर्स कराना चाहते हो, चाहे बोटॉक्स कराना चाहते हो, कुछ भी, एनीथिंग दैट सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्स योर अपील, योर अट्रैक्शन, इस पर काम शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग टेम्पररी चीजों की तरफ जाएंगे, बहुत सारे लोग परमानेंट चीजों की तरफ जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि कॉस्मेटिक सर्जन्स के पास जाएं बोटॉक्स वगैरह करवाने के लिए, या इंजेक्शंस या सर्जरीज जो भी होती हैं वो करवाने के लिए। बहुत सारे लोग उसको किसी दूसरे तरीके से करेंगे, जैसे कि विग्स लगाना, हेयर एक्सटेंशंस लगाना, आई लैश एक्सटेंशंस लगाना, टैटूइंग ऑफ द आईब्राउज, ऐसा भी होता है, ये सब करवाना। दिस इज गोइंग टू इंक्रीज लाइक क्रेजी। ऐसा नहीं कि इन चीजों का ऑलरेडी मार्केट नहीं है, लेकिन अभी तक जिन लोगों ने इन चीजों में हाथ नहीं भी डाला था, उनके अंदर भी एक जागेगा इंस्पिरेशन कि यार आई नीड टू ट्राई दिस, आई नीड टू डू दिस, मुझे करके देखना है, ये क्या चीज है। तो इसका जो मार्केट है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशंस का मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, आपके पास जो नेचुरल नहीं है, अब ऑब्वियसली कोई माँ के पेट से तो नेल आर्ट करा के नहीं आता ना, तो इट्स नॉट नेचुरल। तो आप उसको एनहांस कर रहे हो या उसे बहुत अच्छा दिखाना चाह रहे हो, तो वो आपको जो भी चीजें ऐसा करके देखती हैं, एस्थेटिक्स पे जो चीजें काम करती हैं, वहां पर आपको दिख जाएगा। तो ये जो एस्थेटिक सैलून होते हैं, बहुत बहुत भीड़ लगेगी वहां पर। कॉस्मेटिक सर्जन्स के पास बहुत भीड़ लगेगी, एस्थेटिशियंस इन लोगों के पास बहुत भीड़ लगने वाली है। अगर आप इन चीजों में काम करते हो तो अपना नाम जो है आगे रखो, आपको अच्छा वहां से क्या कहते हैं मोमेंटम मिलेगा,
और वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में, अपने आप को सेटअप करने में मदद करेगा. सो इफ यू हैव अ सैलून, if you have an aesthetics clinic, if you're into cosmetic dentistry, cosmetic surgery, please go out and अपना नाम आप दुनिया में लाओ, बिकॉज इस तरफ बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों का. और अगले 4 महीने तक इट्स गोइंग टू बी लाइक क्रेजी, बिल्कुल पागलों वाला होने वाला है. सेकेंड चीज, अगर आप लोग कपड़ों पर भी काम करते हैं तो वहां पर भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, स्पेशली बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दीज डेज आर फोकसिंग ऑन एस्थेटिक्स, है ना. तो मैं एस्थेटिकली कैसा लगना चाहता हूँ, मैं एस्थेटिकली अपनी क्या इमेज बनाना चाहता हूँ, मैं क्या हूँ, उससे लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है. सो इफ आई एम, लेट्स से, अ वेरी काम कलेक्टेड कूल गाय हु ड्रेसेस शार्पली, नहीं, आई वांट टू बी द mob boss. I want to be like the Goodfellas. I want to be like the Godfather. तो हम मैंने कहा ना, जो है वो नहीं, पर we want to portray something that we are not. तो वो करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होने वाला है. और ऑब्वियसली ऐसे में कपड़े, जूते, एक्सेसरीज, इन सब की सेल, इन सब पे जो खर्चा है मिडिल क्लास का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो देखिए, मिडिल क्लास अब अगर शनेल खरीदने लगा है तो फिर जो हायर क्लास है वो कहेगा कि अरे आई वांट समथिंग बेटर. उनके लिए भी फिर और बेहतरीन और अच्छी चीजें और नए डिजाइन ये सब निकल कर आएगा, और अच्छे फैशन हाउसेस निकल कर आएंगे. अगर आज से पहले लोग क्या कहते हैं, कार्टियर नहीं पहनते थे या वैन क्लीफ नहीं पहनते थे, और अभी सबके पास वैन क्लीफ है, then the higher class will be like, okay, we need to go ahead, we need to move ahead now. तो ये सब होना शुरू हो जाएगा. But the problem is that most people will be getting things of a lower quality. ऐसा नहीं कि वो पैसे पूरे नहीं दे रहे हैं या पूरा नहीं देना चाहते. It's just that because of the nature of राहु, चीजें होती तो हैं बट क्वालिटी अच्छी नहीं होती. तो आपको फ्लोई फैब्रिक चाहिए, तो फ्लोई फैब्रिक सिल्कन नहीं होते, दे आर पॉलिएस्टर, दे आर सिल्क ब्लेंड, दे आर कॉटन ब्लेंड, लिनन ब्लेंड. तो ये देखने को मिलेगा फिर, राइट. सो एवरीथिंग बिकम्स ऑफ अ स्लाइटली चीपर क्वालिटी. और जो बिल्कुल हाई क्वालिटी चीज है, बिल्कुल प्योरिटी वाली चीज है, भाई वो तो है ही, इट इज रिजर्व्ड फॉर पीपल हु आर रेडी टू सेंड यू दैट सॉर्ट ऑफ मनी. तो ये सब होगा, और ऐसे में जो लोअर क्वालिटी चीजें हैं वो उनकी बाढ़ आ जाएगी. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. आज के टाइम पे एवरीबडी कैन अफोर्ड अ स्मार्ट वॉच, है ना. तो सबको अच्छी भी लगती हैं, इट्स अ गुड गिफ्टिंग ऑप्शन, इट्स जस्ट नाइस टू वेयर. तो अब क्या है, स्मार्टफोन, ये जो घड़ियां हैं, स्मार्ट वॉच मैन्युफैक्चरर्स की बाढ़ है. हो सकता है इस बाढ़ में और लोग भी आए अभी, एंड यू गेट टन्स ऑफ डिजाइन्स, बट इट्स नॉट गुड क्वालिटी. इट डजंट रियली डू मच, है ना. वो कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो मटेरियल नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है. इनफैक्ट अगर आप किसी बहुत अच्छे ब्रांड पर डिपेंड करते भी हो तो भी कहीं ना कहीं एक हास है उस चीज में, बिकॉज नाउ दे बिकमिंग वेरी मास मार्केट. तो मास मार्केट में कहीं ना कहीं तो वो अपना कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा ही. तो वो होता जा रहा है. इस चीज को आप नोट जरूर कीजिएगा. फाइनली जो मैंने कहा ना, डेट विया एस्थेटिक्स, दरअसल हो क्या रहा है कि लोग दे हैव बिकम वेरी इमेज कॉन्शियस. तो आज का जो मिडिल क्लास है, दैट इज द नोवो रिच, एंड दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर इमेज. अब क्योंकि वो अपने इमेज को लेकर इतने कॉन्शियस हैं, इसीलिए वो उसके ऊपर पैसा खर्चा करने से पहले सोचेंगे नहीं. और कई बार एक इमेज को दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, खास तौर पर लोगों का अप्रूवल पाने के लिए, लोगों से वैलिडेशन पाने के लिए, दे आर गोइंग टू स्पेंड लाइक क्रेजी. एंड यस, इट्स गोइंग टू स्पेंड लाइक क्रेजी. तो जैसा मैंने कहा ना, ओ यू हैव अ वैन क्लीफ ब्रेसलेट, I want a Van Cleef bracelet as well. Oh, you have a Cartier ka chashma? I want a Cartier ka chashma as well. Oh, you have let's say these beautiful boots from some, high-end brand. Oh, I want them too. And I want them bigger and more pricier and this, that. तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है. देखा देखी, थोड़ा दिखावटीपना, थोड़ा दूसरों के सामने अपने आप को दिखावा करना, इट्स गोइंग टू इंक्रीज लाइक
एनीथिंग। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए। एस्थेटिक डेवलप कीजिए। ऑब्वियसली यू वांट टू लुक गुड, यू वांट टू लुक लाइक समथिंग, यू वांट टू पोर्ट्रे एन इमेज, फैंटास्टिक, डू इट। लेकिन ये जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं उसमें ऐसा होता है कि एस्थेटिक के चक्कर में आप क्या कर जाते हो, आप डेट ले लेते हो, आप कर्जे में चले जाते हो। वो अपने साथ होने मत देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये होने वाला है। वो कर्जे में डूबने वाले हैं और उनकी स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू बी वन ऑफ देम। सेकेंडली, आप लोग ये नोट करेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में ज्यादातर रिलेशनशिप्स, खासतौर पर रोमांटिक रिलेशनशिप्स जो हैं, काफी उथले रहेंगे। जैसे कि आप एक दूसरे से चार्म तो हो जाते हो, ऊपर ऊपर से बात करो तो सब अच्छा तो लगता है, लेकिन रिश्ते में गहराई नहीं होती है, रिश्ते में एक डेप्थ नहीं होती है, एक दूसरे की पहचान नहीं होती है, एक दूसरे का सुख दुख नहीं होता है, मैं दूसरे के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ वो होता है खाली। और ऐसे में हमारे सामने जो लोग आते हैं उन लोगों को लेकर भी हम 100% श्योर नहीं होते कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर दे एंड एग्जैक्टली वो हमसे चाहते क्या है ना। तो ये चार्म जब हो जाते हैं हम दूसरों से, या एक तरह से कह लीजिए सेड्यूस हो जाते हैं दूसरों से, ये हमें ज्यादा देखने को मिलेगा। और जो जेन्युइन गहरे रिश्ते हैं जिनमें लोग एक दूसरे के साथ वाकई एक गहरे इमोशनल स्तर पे इन्वॉल्व होते हैं, इनमें हमें रिलेटिवली थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। ज्यादातर रिलेशनशिप आपको काफी उथले उथले नजर आएंगे, काफी सतही लेवल के नजर आएंगे। और खाली इंटीमेट रिलेशनशिप्स की बात नहीं है, फ्रेंडशिप्स में भी ये हो सकता है, ऑफिस रिलेशनशिप। आई मीन वी आर सोशल क्रीचर्स, राइट? सो एवरीवेयर वी गो देयर आर रिलेशनशिप्स। तो जो नए रिश्ते बनेंगे उनमें इन चीजों का ध्यान रखना कि कम से कम आप बहुत जल्दी कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे। मई जून तक डू नॉट मेक एनी बिग कमिटमेंट सिंपली बिकॉज यू मेट समबडी इन February और March। होल्ड ऑन, वेट अ मिनट, गेट टू नो दैट पर्सन, और गहराई से लोगों को जानिए और अच्छे से उन्हें पहचानिए। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अरेंज मैरिजेस, अगर आपकी अरेंज मैरिज है, आपको कोई पसंद है, सारे लेबल्स मैच हो रहे हैं, शुरू में आपने 2 दिन बात किया, आपको बहुत अच्छा लगा, फैंटास्टिक। इमीडिएटली शादी की डेट नहीं निकालिए, वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ हॉट सेकेंड। 1-2 महीने वेट कीजिए, थोड़ा और बात कीजिए एक दूसरे से, थोड़ा और जानिए एक दूसरे को, थोड़ा और देखिए कि आप जब मुसीबत आती है तो कैसा बिहेव करते हो और वो जब मुसीबत आती है तो कैसा बिहेव करते हैं, थोड़ा देखिए। और उसके बाद ही किसी रिश्ते के लिए हामी भरिए। देखिए, कुछ गलती नहीं है अपने आप को 1-2 महीने एक्स्ट्रा देने में। इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट बैड। अगर आपको कोई पसंद है तो इमीडिएटली आपको जाके हाँ कह देना। दैट्स, इट्स नॉट अ मॉरल क्वेश्चन, यू नो, इट्स नॉट अ मॉरल क्वेश्चन। इट डजंट मेक यू अ बैड पर्सन टू गिव योरसेल्फ अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो वो टाइम अपने आप को जरूर दीजिए, और टाइम लेने के बाद ही आप शादी जैसे डिसीजंस को थोड़ा ध्यान से, स्पेशली इफ यू आर वेरी यंग, आपकी उम्र बहुत कम है, 28 साल से कम की उम्र है आप लोगों की, स्पेशली अगर आप 24-25 साल के हो, dudes, please. So because this is going to be a first marriage, right? And you don't want it to be something जो आपको घाव देकर चली जाए। तो डरा नहीं रही हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ वर्ड ऑफ कॉशन कि ध्यान से आपको जिंदगी बितानी है। जिंदगी बिताने का फैसला आप 2 महीने लेकर कर सकते हो, ठीक है? तो आराम से, टेक इट इजी, अंडरस्टैंड अ पर्सन। इफ यू फील लाइक थिंग्स कैन वर्क आउट, गो फॉर इट। एंड इफ यू डोंट फील लाइक इट नहीं हो पा रहा है, हमारे गोल्स क्लियर नहीं है, हमारे गोल्स ऑनलाइन नहीं है एक दूसरे के साथ, और इवन दो वी आर अमेजिंग पीपल, वी आर स्टिल नॉट प्रॉपरली अलाइंड, इट्स ओके, यू कैन गो एंड लुक फॉर समबडी एल्स। लेकिन जल्दबाजी में कूदो नहीं कहीं पे, क्योंकि बहुत सारे लोग, because Venus and Rahu are together, they're going to jump into relationships like anything, especially the people they meet outside, of their regular environments. किसी को कॉन्सर्ट में मिल गए, कहीं गोवा ट्रिप पे गए मिल गए, and all that. So that happens, right? A lot. इसलिए chill the hell out, chill out, and then only move forward in life. एक और चीज यहाँ पे होगी, 2 तरीके के लोग हमें देखने को मिलेंगे। Number 1, people who are getting crazy about luxury and people who are getting crazy about spirituality. 2 ही तरह के लोग होंगे। कई बार एक ही इंसान दोनों ही टेंडेंसीज दिखाएगा अपने अंदर।
तो आप देखिए कि आपके अंदर कौन सी वाली डेवलप हो रही है, कहीं दोनों तो नहीं डेवलप हो रही। तो you will see that now people want to appear like they always had money. ऐसे नहीं दिखना चाहते कि ओ हम गरीब थे and then we became rich. No, they want to look like कि उनका तो 7 पीढ़ियां ही खानदानी रईस हैं and they have a lot, they have everything, they can afford everything and वो कीमत नहीं देखते किसी चीज की, they just buy it. So a very cartoonish representation of what a rich person is. They are going to imbibe that, they're going to imbibe that sort of luxury. But I think most people I know, rich or poor, will have a look at the cost generally. But these people won't, because they are like हाँ हम चीजें खरीदने से पहले उनके दाम नहीं देखते. They are going to do that. I hope you're not one of them. Please don't do this. This is a child's fantasy of what a rich person is like. अमीर लोग तो यॉट लेने से पहले 4 बार नहीं सोचते. अमीर लोग तो 4 गाड़ियां लेने से पहले 4 बार नहीं सोचते. अमीर लोग तो 4 शादियां करने से पहले 4 एक्चुअली सब सोचते हैं. अमीर गरीब, no matter who it is, all are people. So they have literally the same things going on in their head. Secondly, over स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा, मतलब सराबोर हो गए हैं धर्म के रंग में. इसमें बुरा कुछ नहीं है, बट इस समय पे कम से कम थोड़ी अति हो जाएगी. अति कैसे होगी? क्या धर्म का, भगवान का नाम लेना खराब है? बिल्कुल नहीं, लेना चाहिए. इट गिव्स यू करेज, इट गिव्स यू स्ट्रेंथ, इट गिव्स यू फोकस, आपको सेंटर कर देता है. लेकिन कोई भी काम इस हद तक करना या उसमें इतना रम जाना कि आप लोग अपने ही कर्म को पीछे छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं होती. तो अपने कर्म को नहीं पीछे छोड़ो, अपने धर्म को नहीं पीछे छोड़ो. आपकी जो ड्यूटीज हैं, दैट्स योर रियल धर्म, उनको नहीं पीछे छोड़ो. आप वीडियो देखे जा रहे हो, वहीं लगे हुए हो, हाथ जोड़ के बैठे हुए हो. आपके बच्चों ने खाना नहीं खाया, आपके पेरेंट्स की दवाई नहीं आई, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपसे कुछ बोलते ही रह गए, आपने ध्यान नहीं दिया. ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप भक्ति कर रहे हो, आप सत्संग कर रहे हो, आप अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हो. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपने धर्म को, जो आपका सच्चा धर्म है, जो आपकी ड्यूटीज हैं, आप उनको निग्लेक्ट कर रहे हो. और क्योंकि आप उनको निग्लेक्ट कर रहे हो, इस वजह से जो कार्मिक साइकिल है वो अच्छी नहीं होती, वो खराब होती है. तो भगवान से जुड़ो, भगवान के साथ अपना एक अच्छा कनेक्शन बनाओ, आध्यात्मिक दुनिया में भी जरूर जाओ, लेकिन अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपना जो धर्म है, उस धर्म को कभी मत भूलो. कि अगर आप उस धर्म को भूल जाओगे तो फिर आपके लिए मुसीबतें ही मुसीबतें क्रिएट होती रहेंगी. सो आई होप कि ये चीज मैंने थोड़ा डिटेल में और आपको जो समझाई है, आपको समझ में आई होगी. एंड दिस इज फॉर मेंबर्स ओनली, सो just follow them and just make sure that caution रखने में, थोड़ा सोच समझ के चलने में कोई बुराई नहीं है. और you can always take the right path. Okay, you can always take the right path. You can always tell yourself कि नहीं, this is not correct and I want to change. हर वक्त आपके पास choice होती है. Exercise that choice, right? So I hope you do, and then let's see you later. All right then everybody, bye bye, take care.